नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप बीच में हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स देखना चाहते हैं, किसी एक चैप्टर को टारगेट करना चाहते हैं, किसी एक क्वेश्चन पे आपको समझ नहीं आ रही, तो एवरीथिंग जो है उसका सलूशन हम आज की एपिसोड में देखेंगे। कैसे मिनिमम टाइम में आप लोग प्लान बना के उसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लिमिटलेस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशन, कंप्यूटेशंस और एल्गोरिदम्स। ठीक है, हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं। मैथमेटिक्स में बात होती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि फॉर एग्जांपल 4 + 2 = दिस, तो इट डज़ंट मीन्स कि क्वेश्चन में ये नहीं आ सकता कि 9 + 1 क्या होता है। तो अगर आप एक चीज़ और एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो ही बात बनेगी, ना सिर्फ वो नंबर्स या वो क्वेश्चंस को आप लोग रिमेंबर करें। तो लिमिटलेस मैथमेटिक्स की पहले आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक कंप्लीट पैटर्न बनाया है और इस कंप्लीट पैटर्न में आप लोग लिमिटलेस मैथमेटिक्स को देखेंगे, जिसका नाम, इस कंप्लीट पैकेज का नाम है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9। तो आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं लिमिटलेस मैथमेटिक्स में आपको हम थोड़ा सा बताएंगे कि इस फर्स्ट टाइम ऐसी सीरीज़ आई है आपके सामने जिसमें आप देखेंगे कि मेमोराइजिंग और अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क होता है। ये जब आप आगे जाएंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि आप किसी चीज़ को याद करेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आपको मैं क्वेश्चंस, आप जब इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, कि मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चंस बुक से हट के करवाऊँगा और आपको बुक से हट के ही इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको टास्क असाइन करूँगा, आपको यूनिक किस्म की एग्जांपल्स शेयर करूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड करें। मेमोराइज तो तब करेंगे जब मैं आपको बुक शेयर करूँगा आपके सामने बुक ओपन किए बगैर आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस वर्सेस कॉन्सेप्ट्स की, कि आपको सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे कि ये सॉल्यूशंस हैं और ये आपने जो है ना एक क्वेश्चन करके दिखाया, ये सॉल्यूशंस हैं, ये आप लोगों ने कर लेने को मसला है तो सॉल्यूशंस देख लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे बात होगी ताकि आप लोगों को ये बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट को कैसे हल करना है वो हम उस एक्सरसाइज से पहले मिलती जुलती एक डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएँ तो मैं आपको पिछले उसका रेफरेंस दूंगा जो मैंने आपको एक यूनिक एग्जांपल कॉन्सेप्ट से दी होगी। सो दैट्स हाउ कि ये सीरीज़ आपके सामने आएगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमने इसका एक यूनिक नाम, इतना डिफरेंट नाम जो कि सर्च इंजन में भी नहीं आता, ऐसा क्यों रखा। ऐसा रखने की रीज़न ये है, दिस इज़ अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस और ये एक टेस्टिंग एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये आप लोगों के लिए टेस्ट है कि इसमें आप किस तरह से इसमें एडजस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड करूँगा तो ही आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसी वजह से ये जो एपिसोड है इसमें हम सिर्फ, ये जो आज की एक वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9। सो यहाँ से ये एक आइडिया आया कि इसका सबसे यूनिक नेम होना चाहिए MG9। तो इसमें M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स और ग्रेड 9 से जो कि 9th क्लास के लिए है। लेकिन इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई 8th क्लास का स्टूडेंट भी है वो भी इसको देख सकता है, अगर कोई प्री 9th कर रहा है वो भी इसको देख सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट इसमें हमारे पास आगे 10th क्लास में जाके भी कोई पिछली चीज़ को समझ नहीं आ रही, उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट जो है वो उसको देखे, कॉन्सेप्ट्स में बात हुई है उसको देख सकता है। इसमें हमने इससे पहले आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिकली देखें, आप YouTube पे देखें, आप परचेज़ करके देखें लेक्चर्स, या आप होम ट्यूशन लें, आपको ऐसे लेक्चर्स, ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी यूनिकनेस एटलीस्ट नहीं मिलेगी। और इसके अंदर ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, जहाँ पर जाने की ऑफ कोर्स ज़रूरत होगी, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की ज़रूरत होगी, और बहुत डिफरेंट अप्रोच हमने यूज़ की है। हमने इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया है, हमने इसके अंदर डिफरेंट ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया है, हमने इसके अंदर इलस्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, ज्योमेट्री जब आएगी तो ज्योमेट्री के लिए भी हमने अलग जो है वो ज्योमेट्री के टूल बॉक्स को भी इस्तेमाल किया ताकि अंडरस्टैंड करें। हमने इसमें AutoCAD का इस्तेमाल किया है। हमने, आप जब यूज़ करेंगे तो आपके सामने आएगा कि किस तरह से डिफरेंट टूल्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि बड़ी क्लासेस में ऑफ कोर्स आप लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग मतलब जो टीचर्स अगर फॉर एग्जांपल इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनके लिए तो वो नया नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग होंगी।
उसके बाद आप देखेंगे कि लार्जेस्ट 9th मैथमेटिक्स रिकॉर्ड बना है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स होपफुली कि तब तक ये सीरीज़ लॉन्च शायद हो चुकी हो मुकम्मल, लेकिन नहीं भी हुई होगी तो आप देख रहे होंगे कि कैसे इसका मैथमेटिक्स का जो रिकॉर्ड है वो इतनी बड़ी सीरीज़ पूरी जो पाकिस्तान क्या पूरे प्लेनेट पे 9th क्लास के लिए रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये अभी तक जब ये रिलीज़ हो रही उससे पहले नहीं हुई, इसके बाद हो जाए तो ऑफ कोर्स हम नहीं बता सकते, लेकिन 336 एपिसोड्स का ये कंप्लीट पैकेज है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा जो है वो दिन रात की ये एफर्ट्स और प्रीमियम कोर्स बनाने के बावजूद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट ये लॉन्च किया गया है। अब बारी आती है कि इस क्लास को, इस सारे जो प्लेटफॉर्म है MG9 का बनाया गया है, इसको ज्वाइन कौन कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अंदर आते हैं, इन पॉइंट्स की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं किसी भी एक में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑल स्टूडेंट्स हैविंग वीक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर हाईली रिकमेंडेड। अगर वो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, जिनको मैथमेटिक्स बहुत शुरू से ही उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बुरी लगती है, वो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये सीरीज़ बनाई गई, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये जो एक्सपीरियंस आपके सामने हम लोगों ने इस एपिसोड में शेयर किया कि डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया टीचर्स से, और उन डाटा को एनालाइज करने के बाद कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी सीखते हैं, उनको हमने समराइज़ करते हुए इस एपिसोड में एज ए प्रैक्टिस करने के लिए, कि देखने के लिए कि अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हमने इकट्ठा किया और डिफरेंट हमने उनको रिपीटेडली क्लासेस दी, डिफरेंट हमने होम ट्यूशन्स दी, हमने ऑनलाइन क्लासेस भी से पहले मतलब दी उनको, और हमने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं किस मेथड को, किस एग्जाम्पल को जल्दी कैच कर लेते हैं और किस चीज़ से वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुकम्मल कंप्लीटली अच्छे तरीके से हो रही है, डीप कॉन्सेप्ट्स मान रहे हैं। तो उस सारे नॉलेज को हम यहाँ पे शेयर करेंगे, और इसलिए जो बेसिक और ख़ास तौर पे वीक जिनका कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हाईली रिकमेंडेड किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अर्लियर चैप्टर में जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा इस एपिसोड्स में, वो आगे आप देखेंगे। ये तो वैसे आपके लिए एक पॉइंट आया वैसे, लेकिन हु कैन जॉइन में नहीं आता ये पॉइंट। इसमें ये बात हो रही है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल आज कोई बात बहुत डिटेल से की है, लेट्स से कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट क्या होता है, लेट्स से बहुत डिटेल्स में बताया, तो आगे जाके लेट्स से कि अगले चैप्टर में, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में फिर से स्क्वायर रूट आता है, हम वहाँ पर तो नहीं ना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस बात को देखते हुए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से कि स्क्वायर रूट जो है वो सेकंड चैप्टर है और आप को जो है ना वो मतलब आपको सेकंड चैप्टर क्लियर है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, क्लियर का मुझे नहीं पता है या नहीं, सेकंड चैप्टर उसने पढ़ लिया है और वो थर्ड चैप्टर से मुझे ज्वाइन करना चाहता है। अब वो थर्ड चैप्टर में हमें ज्वाइन करता है और स्क्वायर रूट आता है, हम स्क्वायर रूट को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इट डजेंट मीन कि वो कहेगा ये तो कह रहे थे बहुत डिटेल्स में डिस्कस होना है, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट आपने बहुत ही उसको सर से गुजार दिया। इट डजेंट मीन कि हमने ऐसा किया है, हमने स्किपिंग नहीं की, बट हुआ ये कि हमने जो कॉन्सेप्ट पीछे से डिस्कस कर लिए डिटेल्स में, तो वो आगे जाकर दोबारा से उतनी डिटेल्स में या वो हम दोबारा नहीं डिस्कस कर सकते। तो इसलिए आप लोगों को ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिगिनर्स आर एडवाइज टू जॉइन फ्रॉम स्टार्ट। जो लोग मतलब अगर आपने अभी 8th के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको तो 100% रिकमेंडेड है कि आप स्टार्ट से इसको ज्वाइन करें। ठीक है, आपके पास कितने डेज़ हैं? 365 डेज़, 1 ईयर। उसके अंदर इसकी एपिसोड्स कितनी हैं? 336। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि 1 साल का कंप्लीट, अगर आप एक एपिसोड को देखेंगे तो आप इसको 1 साल में कंप्लीट करेंगे, और जब आप इसकी एक एपिसोड देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी हमने उसको आसान फॉर्म में किया है कि वो आप एक दिन में 3 एपिसोड्स कर सकते हैं। इतनी हमने उसकी आसान एपिसोड्स की हुई हैं, और 336 इसकी टोटल एपिसोड्स हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज है, एक यहाँ पर एक एडवाइस आप लोगों के लिए छोटी सी, कि अगर आपका बेसिक नॉलेज यानी कि आप 8th क्लास तक बहुत अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ सेक्शंस ऐसे आएंगे जिनमें हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, उनको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ एपिसोड्स को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मैंने बताया होगा कि यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन वॉच 2 एपिसोड्स इन अ डे। और अगर आप लोगों के पास टाइम है और आपका नॉलेज भी है, आप उसको रिवाइज़ कर लें, आप कॉन्सेप्ट्स को अपने रिकैप रिवाइज़ उसको दोबारा से एक बार देख लें और आप करें ये, क्योंकि वो तो आपको पहले से ही आते थे, वो तो रिवाइज़ हो गया। अब आप नया करने के लिए एक और एपिसोड एक दिन में देख लें,
तो ये इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके पास जो है वो नॉलेज भी आ जाएगा। एनीवन कैन जॉइन हु वांट टू कंटिन्यू स्टडीज़ आफ्टर मैट्रिक, स्पेशली वांट टू डू इंजीनियरिंग। तो चूँकि ये मैथमेटिक्स है, इसका इंजीनियरिंग से बेसिकली रिलेशन है, तो ख़ास तौर पर ये उनको टारगेट करेगा जो इंजीनियरिंग की फील्ड को आगे ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो हर फील्ड में आता है, लेकिन ये ख़ास तौर पे उनको बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं उनको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उनको ज़रूर ये सजेस्ट करें जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ताकि उनका आगे, वरना अदरवाइज़ मैथ्स के बगैर आगे जाना तो फिर उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप आगे मैट्रिक के बाद स्टडी करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फिर ये कर लेना चाहिए। बाद में फिर इतना टाइम नहीं होगा कि 336 एपिसोड्स को आप देख सकें। ये कुछ आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो समझ लें कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है माइंड में कि इतनी ज़्यादा इसके एपिसोड्स हैं, तो आप इसको 1 साल तक देखना है आपने, तो आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है। देखें, ऑल एपिसोड्स आर अवेलेबल इन ए प्लेलिस्ट। ये आपके सामने एक प्लेलिस्ट दिखा रहे हैं, आपने सर्च करना है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपके सामने ये कुछ आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वीडियोस लग चुकी हैं, कुछ ऑफ कोर्स लग रही हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ मतलब शेड्यूल हुई हैं, शेड्यूल हो रही हैं, कुछ में कुछ मतलब लग रही हैं। आप जब देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको शायद इतनी वीडियोस नहीं अभी नज़र आ रही होंगी, लेकिन मतलब टोटल 336 वीडियोस इसमें आएंगी, वो बता क्लियर कर दिया गया। उसमें आपने क्या करना है कि ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन को आपने रीड करना है अच्छे तरीके से कि ये कोर्स आपका है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप ये देखें, लेक्चर्स आर एडिड इन ए पैटर्न। अब इसके बाद जब आप इसको प्ले ऑल पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं या इसके अंदर नीचे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे साइड पे कहीं पे आ रहा होगा कि इसमें कितनी, जिस तरह ये वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का जब सबसे पहली वीडियो होगी वो लेक्चर 1 है, जो उससे नेक्स्ट वीडियो डेट इज़ लेक्चर 2। तो सारी के सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक तरतीब से ऐड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बेतरतीबी रैंडमली इनको फेंक दिया गया है और अंधाधुंध आप लोगों को बहुत मेहनत हुई हुई है और एवरीथिंग जो है ना वो डिटेल्स में बात हुई है, ताकि आप एक प्रीमियम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि हमने उसको फ्री है तो उसको बस ऐसे ही गुजार दिया है, बिल्कुल नहीं। हर एपिसोड के बारे में बताया जाता है, फेसबुक पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शंस बताते हैं, उस पर डिस्कशंस होती हैं। तो हर चीज़ जो है वो उसको प्रिसाइजली हम लोग लेके चल रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में। दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड फॉर 1 एपिसोड अ डे। जी, इस कोर्स को मैंने पहले भी बात की कि 365 डेज़ होते हैं एक साल में, तो 336 एपिसोड्स हैं। इट मीन्स कि अगर आप लोग मतलब अपनी हॉलीडेज़ भी बीच में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन ये जो 336 एपिसोड्स हैं, ये एक दिन में एक एपिसोड आपने करनी होती है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं तो कुछ एपिसोड इसमें ऐसी होती हैं कि जो बहुत छोटी होंगी, ये भी आप देखेंगे। मतलब एक्सरसाइज को हमने तीन एपिसोड्स में कवर किया हुआ है, तो वो एक्सरसाइज आप लोग एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप आगे जाएंगे तो मैंने उसको दिखाता हूँ अभी आपको कि किस तरह से उसको मैंने, जैसे ही आपके पास 8th के एग्ज़ाम होते हैं तो आपने विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको ज्वाइन कर लेना है। डेली के आपने एक एपिसोड स्टडी करनी है और अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस करने हैं और देखना है कि शायद उधर पहले से ही किसी ने वो जो है ऑलरेडी वो कंप्लीट किया हो। यू हैव 29 डेज़ अ कंप्लीट मंथ। हाँ, ये बात जो है ना ये ज़रूरी है कि इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। आपने 8th के एग्ज़ाम के फौरी बाद आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। आपके पास पूरा एक साल होता है, 365 डेज़, 336 इसकी एपिसोड्स आपने देखते रहना है पूरे डेली, और डेली एपिसोड्स देखने के बाद आपके पास 29 डेज़ होंगे। याद रहे कि इसमें हमने जो संडेज़ की छुट्टी होती है वो हमने ख़त्म की हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है और ऑफ कोर्स ये इतनी सिंपल एपिसोड्स है। अभी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें छुट्टी वाली कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने हॉलीडे इन्जॉय करनी है तो आपको एटलीस्ट फिर एक दिन में कोई एक दिन में 2 वीडियोज़ आपको फिर देखनी पड़ेंगी। ये हॉलीडेज़ के बगैर कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इस तरीके से 336 एपिसोड्स को 336 डेज़ में देखते हैं तो आपके पास पूरा एक मंथ जो है वो 29 डेज़ जो है वो कंप्लीट मंथ आपके पास जो है वो पड़ा होगा। उसमें आप लोग जो है वो डेली टेस्ट देंगे, ठीक है, डेली टेस्ट। और वो टेस्ट सेशन जो है वो शायद हम लोग इस पर शुरू करें, इसी जगह पे शायद हम लोग करें या नहीं, अभी नहीं डिसाइड हुआ। तो वो आप लोग पूछ सकते हैं फेसबुक पे, आप जिस टाइम देख रहे होंगे ये
वीडियो। व्हाट इफ़ आई हैव लिमिटेड टाइम, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना बड़ा कोर्स है, अब हर स्टूडेंट को ये कोर्स उसी वक्त तो नहीं मिल जाता कि जिस वक्त जो है वो आप लोग फ्री होते हैं 8th के बाद, बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि जब उनको मुश्किल सर पे आती है, यही मैंने जो नोट किया 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मुश्किल सर पे पड़ जाती है ना, एग्ज़ाम्स में 1 मंथ रह जाता है, तब वो आ जाते हैं, तब फिर कुछ नहीं हो सकता, तब सिर्फ पासिंग मार्क्स हो सकते हैं, उसके लिए ये कोर्स नहीं बनाया गया। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक छोटा सा एक टिप है कि टेक 2 लेक्चर्स अ डे, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन आप लें। एक लेक्चर आप मॉर्निंग में देखें, जो लेक्चर आपने मॉर्निंग में देख लिया उसकी प्रैक्टिस आप दिन में करें, इवनिंग में एक लेक्चर लें, उसकी प्रैक्टिस उसी वक्त करें। वॉच स्पेसिफिक एपिसोड्स यू लुकिंग फॉर, इसकी दूसरी ट्रिक ये होगी कि कुछ एपिसोड जो कि फॉर एग्जांपल आपसे रेलेवेंट नहीं है, जो एपिसोड्स आपको लगता है कि ये तो मतलब क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, उस एपिसोड को स्किप कर दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो पास जो लिमिटेड टाइम है, आप लोग अराउंड अबाउट 4 मंथ्स में इस स्कीम के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वो 1 मंथ है फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर मुझे वो स्टूडेंट्स वैसे ही पसंद नहीं है कि जो 1 मंथ रह जाए और किताब पकड़ लें, दैट्स नॉट गुड। ये हो गया। प्रिपेयर सेलेक्टेड चैप्टर्स आफ्टर लुकिंग, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि आपने असेसमेंट स्कीम को देख लेना है। असेसमेंट स्कीम ये होती है कि आप वो बोर्ड की तरफ से आपके पास एक स्कीम आ जाती है, उस स्कीम में एक पैटर्न बना होता है कि इस मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें से और इसमें से आना है, इस और इस चैप्टर में से आना है, तो आप देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपने करने नहीं होते, ऐसा ही है ना। तो सिलेक्टेड चैप्टर्स आप करके उस असेसमेंट स्कीम में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैंने कंप्लीट कोर्स जो है ना उसको रिकमेंड करा। अब आती है बारी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद कि इसके अंदर है क्या इस कोर्स में। सबसे पहला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी 1 से 46 ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है, इतनी ज़्यादा एपिसोड्स यहीं पे ही लग गई हैं, 30 एपिसोड्स हो गई हैं, 20 हो गई, 25, 30, इस तरह से एपिसोड्स इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं, आप लोग पहले चैप्टर में फंसे हुए हैं, तो डोंट वरी, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। आगे अभी आपके सामने आएंगे रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि 47 से 82 एपिसोड्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से लॉगरिथम्स जो हैं वो उसमें आप 83 से 107 एपिसोड्स जो हैं वो लॉगरिथम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक फार्मूलाज के लिए 108 से 129, फैक्टराइजेशन जो है वो 130 से 151 तक जाएगी। चैप्टर 6 है आपका एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन और 152 से 175। ये सारी तरतीब से एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है कि आपने उस एपिसोड को टाइप कर लेना है कि MG9 एपिसोड, वो लिख के इस तरीके से हैश बीच में एपिसोड नंबर लिखेंगे तो आपको एपिसोड मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो टाइटल ही आप सर्च करें तो आपको मिले, आपने एपिसोड्स को तरतीब से देख लेना है। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ ये आपके सामने है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि ये जो ग्राफ्स और एप्लीकेशन है ना, ये चैप्टर आपका बहुत मज़े का चैप्टर है और इसके लिए हमने एक अलग से सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है, पूरा चैप्टर हमने वहाँ पे किया है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमने ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस किया है। कांगुरेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट्स का सहारा लिया है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी तरह से पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स हैं, इसके लिए हमने एक वेबसाइट जो है उसका रेफरेंस दिया था। लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स 271 से 284 तक चलेगा। साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल 285 से 295 तक चलेगा। रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि रेशो और प्रोपोर्शन क्या होती है, इसके लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे थे। अच्छा, ये जितने भी थ्योरम्स वाले चैप्टर हैं ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगते हैं और ये होते भी बोरिंग ही है, क्योंकि इसमें थ्योरी और जो स्टेटमेंट्स और रीजंस चलती हैं ना, वो जिसको समझ आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन जिसको समझ ना आए, समझ तो वैसे आ जाएगी आपको, लेकिन ये हैं थोड़े से खुश्क टाइप हैं, बड़े थ्योरेटिकल से हैं, तो इसलिए आपको उनको ना ये थोड़े थोड़े बोरिंग लगेंगे। तो एक दिन में एक एपिसोड जो करनी है ना आपने, उससे आपका सोल्यूशन बन जाएगा इसमें। तो मैंने इसके लिए बहुत डिटेल्स में बहुत कंसेप्चुअल बातें की हैं, जिससे होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट से समझ आएगी। तो पैथागोरस थ्योरम जो है उसके ऊपर थोड़ी छोटा सा चैप्टर है ये, 307 से ओनली 11, ये सबसे छोटा चैप्टर आई थिंक 7 से 11। तो आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी इसकी एपिसोड है, 4 एपिसोड का शायद सारा चैप्टर है ये। उसके बाद थ्योरम से रिलेटेड विद एरिया, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 312 से 319। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है इसके लिए हमने एक अलग से आपके लिए सॉफ्टवेयर पिक करवाया है और यही आपका जो है ना वो फाइनल
चैप्टर है चैप्टर 17 और बस इसके लिए तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे इसको हमने डिज़ाइन किया। आज के एपिसोड में हमने बस यहीं तक रखा है कि ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें कि किस एपिसोड में को आपने किस तरह से लेके चलना है, कौन सी एपिसोड किस चैप्टर को देखती है इसके अंदर से बताया। बाकी जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी जिस तरह से मैंने सारी डिस्कशन की है। सी यू नेक्स्ट टाइम।